नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ पांडे आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टॉक फिनोलॉजी 5.1 में आपका स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि ट्रेडिंग क्या होता है, इन्वेस्टिंग क्या होता है। ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में किस में पैसे गंवाने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, किस में पैसे बनाने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। एक रिटेल इन्वेस्टर के लिए ट्रेडिंग सही है या इन्वेस्टिंग सही है। ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में डिफरेंस क्या होता है। दोस्तों, पहले हम इन्वेस्टिंग देखते हैं कि इन्वेस्टिंग क्या चीज़ होती है, फिर ट्रेडिंग को समझते हैं। दोस्तों, एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं कि इन्वेस्टिंग होती क्या है। मान लो हमारे पास कुछ पैसे हैं और हम उस पैसे को किसी प्रॉपर्टी में लगाते हैं, किसी प्रॉपर्टी को खरीदते हैं उस पैसे से, और 2 महीने बाद उस प्रॉपर्टी की कीमत बढ़ के उसका प्राइस डबल हो जाता है। तो दोस्तों, उस केस में हम उस प्रॉपर्टी को बेच देते हैं, तो हम एक ट्रेडर्स की तरह रिएक्ट करते हैं। दोस्तों, अगर हम किसी भी चीज़ का फ्यूचर देख के उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं, उसमें पैसे लगाते हैं। दोस्तों, जैसे हमें कोई न्यूज़ पता चला कि यहाँ पे आने वाले समय पे 10 सालों बाद, 5 सालों बाद कोई हाईवे गुजरेगा, यहाँ पे कोई मेट्रो स्टेशन बनेगा। उस केस में अगर हम किसी प्रॉपर्टी को खरीदते हैं, किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो हम एक इन्वेस्टर की तरह ट्रीट करते हैं। दोस्तों, इन्वेस्टिंग में पैसे गंवाने के चांसेस कम होते हैं, पैसे बनाने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इन्वेस्टिंग में हम यहाँ पे किसी भी कंपनी के शेयर्स को के प्राइस को देख के इन्वेस्टिंग नहीं करते। यहाँ पे हम उस शेयर्स की वैल्यू देखते हैं, कंपनी की वैल्यू देखते हैं, कंपनी का फंडामेंटल देखते हैं कि कंपनी का फंडामेंटल कैसा है, कंपनी का फ्यूचर्स कैसा है, कंपनी किस सेक्टर में काम कर रही है, कंपनी का रिकॉर्ड क्या रहा है पिछले 10 सालों का, कंपनी डेब्ट फ्री है कि नहीं है, कंपनी का चार्ट क्या है पिछले 10 सालों का प्राइस का, पिछले 5 सालों का प्रॉफिट का रिकॉर्ड देखते हैं कि कंपनी प्रॉफिट में है या घाटे में है। उसके बाद ही हम किसी शेयर्स में अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं, किसी कंपनी के शेयर्स को खरीदते हैं, तो हम एक इन्वेस्टर की तरह रिएक्ट करते हैं। दोस्तों, तो वहाँ पे हम एक इन्वेस्टर होते हैं, इसलिए हमें यहाँ पे पैसे गंवाने के चांसेस कम होते हैं, क्योंकि हम काफ़ी एनालिसिस करने के बाद किसी भी कंपनी के शेयर्स को लेते हैं। और दोस्तों, यहाँ पे पैसे बनाने के चांसेस बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि दोस्तों इन्वेस्टिंग में हम किसी भी कंपनी के शेयर्स को 1 सालों से ज़्यादा टाइम के लिए होल्ड करके रखते हैं। 10 सालों के लिए, 5 सालों के लिए, 15 सालों, 20 सालों के लिए भी होल्ड करके रखते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे पैसे बनाने के चांसेस बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि यहाँ पे पावर ऑफ कंपाउंडिंग काम करता है। आपका 1000 रुपये दोस्तों इन्वेस्टिंग में आने वाले 25 सालों बाद आपका 1 लाख रुपए भी हो सकता है। वही ट्रेडिंग देखा जाए तो ट्रेडिंग में हम किसी भी कंपनी के प्राइस को देख के, किसी भी कंपनी के न्यूज़ को देख के हम उस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं, वहाँ के शेयर्स खरीदते हैं उस कंपनी के। मान लो कोई किसी कंपनी में हम पैसे लगाते हैं, 100 रुपये की शेयर प्राइस है उस कंपनी का, और 150 रुपये में हम उस शेयर्स को बेच देते हैं, तो हम एक ट्रेडर हैं। क्योंकि यहाँ पे हम कंपनी के प्राइस को देख के कंपनी को जज कर रहे हैं, कंपनी के प्राइस को देख के हम कंपनी के शेयर्स को ले रहे हैं, कंपनी की न्यूज़ के बेसिस पे हम कंपनी के शेयर्स को खरीद रहे हैं। दोस्तों, तो हम एक यहाँ पे ट्रेडर्स की तरह रिएक्ट कर रहे हैं। दोस्तों, एक ट्रेडर एक इन्वेस्टर में सबसे बड़ी फ़र्क यही होती है कि ट्रेडर्स हमेशा किसी भी कंपनी के न्यूज़ के बेसिस पे या प्राइस के बेसिस पे उस शेयर्स को खरीदता है। वहीं इन्वेस्टर जो होता है उस कंपनी के वैल्यू को देखता है, उस कंपनी का फ्यूचर्स को देखता है, उसके बाद ही वहाँ उस कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करता है, कंपनी में इन्वेस्टमेंट करता है। दोस्तों, आगे हम देखते हैं कि इन्वेस्टिंग करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि हमें लॉस कम हो। दोस्तों, इन्वेस्टिंग करते समय हमें पहली बात तो कंपनी का फंडामेंटल देखना चाहिए कि कंपनी का फंडामेंटल कैसा है, कंपनी किस सेक्टर में काम कर रहा है, कंपनी का रिकॉर्ड क्या है, कंपनी का बिजनेस आइडियाज़ क्या है, आने वाले 10 साल बाद कंपनी का फ्यूचर्स क्या होगा। उसके बाद हम कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। दूसरी बात,
मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के बाद पहले हमारे अंदर पेशेंस होना चाहिए दोस्तों। अगर हमारे अंदर पेशेंस नहीं है तो हम अच्छा खासा मार्केट से लॉस उठा सकते हैं। कभी कभी दोस्तों ऐसा होता है कि कोई इन्वेस्टर, ज़्यादातर इन्वेस्टर 100 रुपये में, किसी शेयर्स का प्राइस है 100 रुपये, उसको ख़रीद लेते हैं और अगले दिन उसका मार्केट टूट के 90 रुपये हो जाता है, 10 रुपये टूट जाता है उसका मार्केट। तो उनके अंदर एक पैनिक हो जाता है कि कहीं ऐसा ना हो मार्केट और टूट जाए, हमें अच्छा खासा लॉस हो जाए। तो अपना पेशेंस खो देते हैं दोस्तों, और वो अपने 10 रुपये लॉस में ही अपने कंपनी के शेयर्स को बेच देते हैं, जिसकी वजह से उनको अच्छा खासा लॉस उठाना पड़ता है। अगले ही दिन दोस्तों मार्केट की गैप अप ओपनिंग होती है और 90 रुपये से मार्केट वापस से उस लॉस को कवर कर देती है, 100 रुपये पे ओपन होता है। तो काफ़ी पछतावा होता है उनको। तो इसलिए दोस्तों अगर आप मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आप मार्केट में आना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले आपके अंदर पेशेंस होना ज़रूरी है। अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं है, आप जल्दीबाजी में काम कर रहे हैं, तो आपके लिए मार्केट नहीं बना दोस्तों। मार्केट हमेशा धीरे धीरे इन्वेस्टिंग में पैसा बनता है दोस्तों। कभी भी अचानक सा पैसा नहीं बन जाता कि आज आपने 1000 रुपये लगाया, कल आपके 1 लाख रुपए हो गए। तो इन्वेस्टिंग में दोस्तों पावर ऑफ कंपाउंडिंग काम करता है। पावर ऑफ कंपाउंडिंग धीरे धीरे काम करता है, जितना ज़्यादा टाइम लगेगा उतना ज़्यादा पावर ऑफ कंपाउंडिंग काम करेगा। उसकी कोई टॉप स्पीड नहीं होती। जितने कम समय के लिए आप पैसा लगाते हैं उतना कम पावर ऑफ कंपाउंडिंग काम करता है। जितने लंबे समय तक आप पैसे लगाते हैं, इन्वेस्टमेंट करते जाते हैं, उतना लंबे समय तक उतना ही तेज़ आपका पैसा ग्रो होता जाता है दोस्तों, वहाँ पे सुपर पावर ऑफ कंपाउंडिंग के थ्रू। दूसरी बात दोस्तों, हमेशा डाइवर्सिफाई रखना चाहिए अपने पोर्टफोलियो को इन्वेस्टिंग में। अगर आपको कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना है, किसी भी कंपनी का शेयर्स लेना है, तो हमेशा आप अपने पोर्टफोलियो में एक ही कंपनी के शेयर्स में पैसे को इन्वेस्टमेंट ना करें पूरा का पूरा। अगर आप को 1 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करना है मार्केट में, तो आप एक ही कंपनी के शेयर्स को ना पिक करें। आप 25-25 करके 4 कंपनियों में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं दोस्तों। कभी कभी ऐसा होता है कि आपने 1 लाख रुपए एक ही कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर दिया, अगर वो कंपनी डूबने लगती है, वो कंपनी घाटे में जाने लगती है, उसका प्राइस गिरने लगता है, तो आपको अच्छा खासा लॉस हो सकता है। आपको अच्छा खासा लॉस हो भी जाता है दोस्तों। तो इसलिए हमेशा जब पैसा लगाएं तो कई कंपनियों में थोड़ा थोड़ा करके लगाएं, इसमें लॉस के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अगर 2 कंपनी डूब भी जाती है तो भी आपका 2 कंपनी अच्छा खासा रिटर्न दे देती है। इस केस में आपको नो प्रॉफिट नो लॉस होता है दोस्तों। आपके पैसे, मूलधन तो बचे रह जाएंगे दोस्तों। लेकिन अगर एक ही कंपनी में आप लगाएं, अगर वो कंपनी डूबने लगी तो आपका अच्छा खासा लॉस हो सकता है, आपका मूलधन भी डूब सकता है। चौथी बात, आप इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप ये ध्यान रखना कि कभी भी किसी भी कंपनी के साथ आप इमोशनली तौर पे अटैच ना हो। ज़्यादातर लोग कंपनी से इमोशनली अटैच हो जाते हैं और अच्छा खासा लॉस ले लेते हैं। मान लो कोई कंपनी का शेयर प्राइस 200 रुपये है, उसका प्राइस अगले दिन 20 रुपये टूट के 180 रुपये हो जाता है, तो उसको एवरेज करने के चक्कर में पड़ते हैं कि कहीं वो मार्केट फिर से वापस बाउंस बैक करेगा और 200 को पार कर देगा। उस चक्कर में जितना जितना मार्केट टूटता जाता है दोस्तों, उतना ज़्यादा वो उसको एवरेज करते चले जाते हैं। अब एवरेज करने के चक्कर में पूरा का पूरा पैसा एक ही स्टॉक में लगा देते हैं और अंततः पता चलता है कि मार्केट अच्छा खासा टूट चुका होता है, उनके पास एवरेज करने के लिए लास्ट में पैसे नहीं बचते और अच्छा खासा उनको लॉस उठाना पड़ता है। इसलिए दोस्तों इन्वेस्टिंग में इन 4 बातों को आप ध्यान रखना। पहली चीज़, कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करने के बाद ही आप इन्वेस्टमेंट करें किसी भी कंपनी में। दूसरी बात, कभी भी इन्वेस्टमेंट करें तो हमेशा आपके अंदर एक पेशेंस होना चाहिए। अगर आपके अंदर पेशेंस है तो आप लॉस नहीं खाएंगे कभी भी। अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं है तो आपको अच्छा खासा लॉस हो सकता है। तीसरी बात, हमेशा पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करके रखें। एक ही कंपनी के पूरा का पूरा पैसा ना लगाएं। अगर आपके पास 1 लाख रुपए हैं तो 25-25 करके 4 कंपनियों का शेयर ले सकते हैं, 3 कंपनियों का भी शेयर ले सकते हैं। अगर एक कंपनी डूबती भी है तो 2 कंपनी आपको अच्छा खासा रिटर्न दे देगी। चौथी बात, कभी भी किसी भी कंपनी के साथ आप इमोशनली अटैच ना होना।
आप अगर इमोशनली किसी भी कंपनी के साथ अटैच होते हैं तो आपको अच्छा खासा लॉस हो जाएगा। इन 4 बातों को ध्यान के रखने के बाद ही आप इन्वेस्टिंग करें। धन्यवाद दोस्तों।